मूवी की स्टार्टिंग में हम बीच रात में डॉक्टर वॉटसन, इंस्पेक्टर लेस्ट्राड और कुछ पुलिस वालों को एक कैरेज में कहीं जाते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं शर्लॉक होम्स को, जो बहुत जल्दी में होता है कहीं पहुंचने के लिए। फिर वो एक बिल्डिंग में घुस जाता है। फिर वहाँ वो एक आदमी को देखता है जो वहाँ पहरा दे रहा होता है। फिर शर्लॉक उसे मारने से पहले उसे मारने का प्लान बनाता है। वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि वो उसे कैसे मारेगा। फिर हम उसका प्लान देखते हैं कि वो पहले उसके सर पे मारेगा, फिर उसके गले पे मारेगा ताकि वो आवाज़ ना कर पाए, और फिर उसके बाद उसके पैरों पे मारेगा। फिर वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद वो उसकी हैट और लालटेन लेके सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है तेज़ी से। और जब वो बेसमेंट में पहुंचता है तो वहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की के ऊपर काला जादू किया जा रहा है। एक इंसान जिसका हम चेहरा नहीं देख पा रहे होते हैं, उसके कपड़ों की वजह से वो उस लड़की पर काला जादू कर रहा होता है और उसके आसपास वैसे ही कपड़े पहने हुए लोग खड़े होते हैं। शर्लॉक सोचने लगता है कि वो इन सबसे कैसे लड़ेगा। तभी एक गार्ड पीछे से आ जाता है और शर्लॉक से लड़ने लगता है। तभी वॉटसन भी पीछे से आ जाता है और वो उस गार्ड को बेहोश कर देता है। फिर वॉटसन और शर्लॉक नीचे जाते हैं और उन सबसे लड़ने लगते हैं, जबकि वो इंसान जो काला जादू कर रहा था वो नहीं रुकता, वो अपना काला जादू करता ही रहता है। और फिर हम देखते हैं कि जिस लड़की पे वो काला जादू किया जा रहा होता है वो अपने आप को मारने ही वाली होती है। तभी शर्लॉक उस तक पहुँच के उसे रोक लेता है। फिर शर्लॉक उस इंसान के ऊपर से वो कपड़ा हटाता है। फिर हम देखते हैं कि ये लॉर्ड ब्लैकवुड है। लॉर्ड ब्लैकवुड वहाँ का काफ़ी जाना माना आदमी है। तभी इंस्पेक्टर लेस्ट्राड और पुलिसमैन वहाँ आ जाते हैं और लॉर्ड ब्लैकवुड को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम 3 महीने बाद 221 बेकर स्ट्रीट पर देखते हैं, जहाँ शर्लॉक और वॉटसन रहते हैं। वॉटसन अपने एक बूढ़े पेशेंट का इलाज कर रहा होता है। तभी वो दोनों गोलियां चलने की आवाज़ सुनते हैं। वो बूढ़ा पेशेंट बोलता है कि ज़रूर ये गोलियों की आवाज़ है, लेकिन वॉटसन उस पेशेंट को शांत कर देता है और झूठ बोल देता है कि शायद शर्लॉक कोई फ़ोटो टांग रहा होगा हथौड़े और कील से, इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। वॉटसन अपने रूम से बाहर निकलता है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। फिर मिसिस हडसन उसे वहीं मिल जाती है। मिसिस हडसन घर की मालकिन है। मिसिस हडसन वॉटसन को कहती हैं कि अब तुम ही हो जो शर्लॉक को शांत कर सकते हो। फिर वो पेशेंट भी बाहर आ जाता है और वो कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी एक गन शॉट की आवाज़ आती है। फिर वॉटसन अपने पेशेंट को सीढ़ियों तक छोड़ता है और उसे कहता है कि अगले वीक इसी टाइम, और मिसिस हडसन से पेशेंट को 1 कप चाय देने के लिए कहता है और शर्लॉक को खुश करने के लिए कुछ खाने को लाने के लिए भी कहता है। फिर वॉटसन शर्लॉक के रूम में पहुंचता है। वो वहाँ देखता है कि बिल्कुल अंधेरा हो रखा होता है। फिर वो खिड़कियों पे से पर्दे हटाता है और शर्लॉक को बताता है कि लॉर्ड ब्लैकवुड को फांसी होने वाली है और मैं भी वहाँ आऊँगा एज अ फिजिशियन उसकी डेथ को कंफर्म करने के लिए, और बोलता है कि ये अच्छी एंडिंग होगी शर्लॉक के साथ उसकी लास्ट केस की। फिर मिसेस हडसन वहाँ चाय और कुछ स्नैक्स लेके आ जाती हैं। शर्लॉक अब भी वैसे ही मूड में होता है जैसा वो वॉटसन के आने से पहले था। फिर वॉटसन उससे बोलता है कि आज तुम मेरे और मेरे होने वाली फियांसे के साथ डिनर पे आ रहे हो। शर्लॉक का मन नहीं होता लेकिन वो मान जाता है। शर्लॉक एक बड़े रेस्टोरेंट में बार बार अपनी घड़ी चेक कर रहा होता है वॉटसन और मैरी के आने से पहले। फिर वो लोग आ जाते हैं और उन लोगों के बीच बातें होने लगती हैं। फिर शर्लॉक की डिडक्शन स्किल्स के ऊपर बातें होने लगती हैं और शर्लॉक बताता है वॉटसन के बारे में कुछ चीज़ें जो पहले नहीं पता थी। फिर मैरी बोलती है कि तुम वॉटसन को तो काफ़ी टाइम से जानते हो, इसलिए उसके बारे में बता पा रहे हो, मेरे बारे में कुछ बताओ। फिर होम्स मैरी के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि वो एक गवर्नेंस है और उसकी पहले भी एंगेजमेंट हो चुकी है और उसके हिसाब से उसका फियांसे ज़्यादा अमीर नहीं था, इसलिए मैरी ने उसे छोड़ दिया। मैरी अब अनकंफर्टेबल होना चालू हो जाती है, लेकिन शर्लॉक उसके अनकंफर्ट को नोटिस नहीं करता और बोलता ही चला जाता है। फिर मैरी बहुत ऑफेंड हो जाती है। फिर शर्लॉक के ऊपर अपनी वाइन फेंक देती है और उसे बताती है कि तुमने सब कुछ सही गेस किया, लेकिन मैंने अपने फियांसे को छोड़ा नहीं था, उसकी डेथ हो गई थी। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और वॉटसन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन शर्लॉक अपना डिनर वहीं कंटिन्यू करता है, जैसे कि उसे पता था कि इनकी मीटिंग खराब ही जाएगी। फिर उसी रात शर्लॉक एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच में पार्टिसिपेट करता है। पहले तो वो जिससे लड़ रहा होता है वो शर्लॉक को मार रहा होता है, लेकिन शर्लॉक रिंग के पास एक वाइट रुमाल देखता है जिसपे IA लिखा होता है, मतलब आयरीन एडलर। फिर वो इधर उधर देखता है और उसे दिखती है कि वो वहीं खड़ी है और फिर वो उसे आंख मारती है। फिर शर्लॉक रिंग से निकल ही रहा होता है अपने ओपोनेंट को ये बोल के कि चलो तुम जीत गए। फिर उसका ओपोनेंट उसके सर के पीछे थूक देता है। फिर हम दोबारा देखते हैं कि शर्लॉक इस बंदे को मारने के लिए प्लानिंग करता है। फिर प्लानिंग करने के बाद उस बंदे को जैसे उसने प्लान किया था वैसे ही मारता है और सब लोग चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि ये कहाँ से आया। और फिर शर्लॉक आसपास देखता है और उसे पता लगता है कि आयरीन वहाँ से जा चुकी है। फिर वो बुकी से अपना पैसा लेके वहाँ से चला जाता है। जिस सेल में ब्लैकवुड को रखा हुआ था उसके सामने एक गार्ड को दौरा पड़ने लगता है और बाकी गार्ड भी उसके आसपास जाने से डरते हैं कि कहीं ब्लैकवुड उनके ऊपर भी कोई काला जादू ना कर दे। एक गार्ड हिम्मत करके ब्लैकवुड से पूछता है कि ये सब क्या है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो। फिर वो कहता है कि वो शर्लॉक से मिलना चाहता है, ये उसकी आखिरी इच्छा है। फिर हम देखते हैं कि वॉटसन एक टैवर्न में जाता है। वहाँ वो शर्लॉक को बताता है कि ब्लैकवुड तुमसे मिलना चाहता है, ये उसकी आखिरी इच्छा है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। फिर वॉटसन शर्लॉक को प्रिजन तक लेके आता है। वहाँ जो गार्ड शर्लॉक को ब्लैकवुड तक लेके जा रहा होता है, शर्लॉक उससे बोलता है कि प्रिजन बहुत खाली है। तो गार्ड बताता है कि हमने ब्लैकवुड के काले जादू की वजह से सबको कहीं और शिफ्ट कर दिया है, और वो गार्ड खुद भी डर में होता है, इसलिए शर्लॉक उसे बोलता है कि
कि तुम जा सकते हो, मैं ब्लैकवुड को खुद ढूंढ लूँगा। फिर शर्लॉक ब्लैकवुड तक पहुँच जाता है। वहाँ ब्लैकवुड उसे बताता है कि अभी उसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 3 मौतें और होंगी जिनको रोकने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, और बोलता है कि तुम्हारा मुझे रोकने की कोशिश करना बेकार है। शर्लॉक बिना उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान दिए वहाँ से आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्लैकवुड को मर्डर्स के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुना दी जाती है और उसे फांसी से लटका दिया जाता है। फिर वॉटसन ब्लैकवुड को चेक करके उसे मृत घोषित कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि शर्लॉक अपने घर में सो रहा होता है और आयरीन वहीं होती है, तो वो एकदम से जग जाता है और फिर उनके बीच बातें होने लगती हैं। उनकी बातें सुन के हम पता लगा सकते हैं कि ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं। फिर आयरीन शर्लॉक से बोलती है कि उसे उसकी एक केस के लिए ज़रूरत है, और शर्लॉक के पास एक एनवेलप रख के चली जाती है जिसमें केस के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। और फिर वो वहाँ से जाने के लिए कमरे से बाहर निकलती है तो बाहर उसे वॉटसन मिलता है। वॉटसन उसे देख के चौंक जाता है लेकिन कुछ कहता नहीं। फिर आयरीन कुछ दूर चलती है और एक कैरेज में बैठ जाती है। वो कैरेज में एक इंसान से मिलती है जिसने उसे ये काम शर्लॉक को देने के लिए कहा था। वो अंधेरे में बैठा होता है इसलिए हम उसकी शक्ल नहीं देख पाते। फिर वो उसे कहती है कि शर्लॉक ये केस लेने के लिए मान जाएगा। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि एक भिखारी उस कैरेज से टकरा जाता है। फिर वो ड्राइवर उस पर चिल्लाता है, लेकिन वो तब डर जाता है जब वो इंसान जो आयरीन से बात कर रहा होता है उसे एक पिस्टल दिखा देता है। और शर्लॉक के रूम पे वॉटसन उसे टीज कर रहा होता है आयरीन पे फिदा होने के लिए, लेकिन शर्लॉक मना कर रहा होता है। फिर वॉटसन वो एनवेलप रीड कर लेता है जो आयरीन ने उसे दिया था, जिसमें एक गुमशुदा ड्वार्फ जिसका नाम ल्यूक रियर्डन है और जिसके 4 दांत कम है उसके बारे में जानकारी थी। फिर वॉटसन शर्लॉक की हालत देख के उसे पूछता है कि तुम कर क्या रहे थे। फिर शर्लॉक वॉटसन को एक्सप्लेन करने लगता है। फिर हम पिछला सीन देखते हैं जिसमें आयरीन शर्लॉक के रूम से बाहर निकली थी तो वो उसका पीछा करने लग गया था, और जो भिखारी उस कैरेज से टकराया था वो शर्लॉक ही था। और फिर हम देखते हैं कि शर्लॉक के रूम पे एक कांस्टेबल आता है जो वॉटसन और शर्लॉक को बताता है कि ब्लैकवुड जिंदा हो गया है। फिर वॉटसन और शर्लॉक जहाँ उसे दफनाया गया था वहाँ जाते हैं और फिर ब्लैकवुड के कॉफिन को खोला जाता है। उसमें वो देखते हैं कि वहाँ ब्लैकवुड नहीं होता बल्कि वही ड्वार्फ होता है जिसको ढूंढने के लिए आयरीन ने शर्लॉक को कहा था। और वॉटसन बताता है कि ल्यूक की मौत 12 घंटे पहले ही हुई थी। शर्लॉक ल्यूक की घड़ी बिना किसी को पता लगे चुरा लेता है। फिर शर्लॉक और वॉटसन वहाँ से आ जाते हैं। फिर शर्लॉक वॉटसन की डिटेक्टिव स्किल्स चेक करता है। घड़ी पर कुछ स्क्रैचेस के निशान होते हैं जिससे वॉटसन बताता है कि ओनर एक दारूबाज था, और ऐसे ही करके वो उस जगह का पता लगा लेते हैं जहाँ से वो घड़ी खरीदी गई थी, और बाय कोइंसिडेंस वो दुकान उनके सामने ही होती है। उस दुकान के बाहर एक भविष्य बताने वाली औरत वॉटसन का पीछा करती है और उसे बताती है कि तुम्हारा और मैरी का शादी करना एक सही डिसीजन नहीं है, और शर्लॉक उस औरत की बातों में हाँ में हाँ मिला रहा होता है। फिर वॉटसन समझ जाता है कि शर्लॉक ने इसे पैसे दिए हैं मुझे ऐसा कहने के लिए, और वॉटसन वहीं के वहीं मैरी से एंगेजमेंट के लिए रिंग खरीद लेता है। फिर होम्स को ल्यूक का एड्रेस मिल जाता है। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं। वहाँ वो नोटिस करता है कि ल्यूक किसी तरह के जादू टोने को साइंस के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, और शर्लॉक ये भी नोटिस करता है कि आयरीन भी यहाँ थी उसकी परफ्यूम की खुशबू सूंघ के। वॉटसन को वहाँ एक जला हुआ पेपर मिलता है जिसपे ब्लैकवुड के साइन होते हैं। इससे ये पता लगता है कि ब्लैकवुड और ल्यूक के बीच कुछ लिंक था। फिर वहाँ ब्लैकवुड के आदमी आ जाते हैं और शर्लॉक उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पूरी बिल्डिंग को जलाने आए हो ना, ताकि सबूत मिटाए जा सकें। फिर वो एक बड़े से आदमी ड्रेजर को वहाँ बुला लेते हैं और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। ड्रेजर होम्स पे भारी पड़ रहा होता है और वॉटसन उन दोनों से लड़ रहा होता है। फिर होम्स को एक इलेक्ट्रिक रॉड मिल जाती है जिससे वो ड्रेजर को एक शॉक दे देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है दूसरे गुंडे पे जो वॉटसन से लड़ रहा होता है। ड्रेजर वहाँ से भागने लगता है लेकिन होम्स उसका पीछा करता है। फिर शर्लॉक और ड्रेजर एक शिपयार्ड में आ जाते हैं। वहाँ एक शिप की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। फिर ड्रेजर एक बड़े से हथौड़े से शर्लॉक को मारने की कोशिश करने लगता है। इसके चक्कर में वो उन सारे डंडों को तोड़ देता है जिन्होंने शिप को संभाला हुआ था। फिर शिप सरकने लगता है। फिर शर्लॉक उसके हाथ आ जाता है और वो उसे दूर फेंक देता है। वॉटसन वहाँ आ जाता है और ड्रेजर पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन ड्रेजर वहाँ से बच के निकल जाता है। फिर वॉटसन शर्लॉक को उस खिसकते शिप से बचाता है। इस सब के चलते वॉटसन और शर्लॉक को अरेस्ट कर लिया जाता है, और फिर वॉटसन होम्स को सुनाने लगता है उसकी बुरी आदतों के बारे में। फिर एक पुलिस ऑफिसर वॉटसन को बुलाता है और कहता है कि मैरी ने तुम्हारी बेल करा दी है। फिर शर्लॉक भी वॉटसन के साथ ही जाने लगता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि सिर्फ वॉटसन की बेल हुई है, तुम्हारी नहीं। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि किसी अमीर आदमी ने शर्लॉक की बेल करा दी होती है, और जब शर्लॉक जेल से बाहर निकलता है तो वो एक कैरेज में बैठता है और उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया जाता है ताकि उसे पता ना लगे कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। फिर जब उसके सर पे से वो कपड़ा हटाया जाता है वो सर थॉमस के सामने बैठा होता है। वो उससे माफ़ी मांगते हैं उसे यहाँ ऐसे लाने के लिए। वो कहते हैं कि अपनी लोकेशन की प्राइवेसी के लिए हमें ऐसा करना पड़ा, लेकिन शर्लॉक उन्हें तुरंत बता देता है कि वो टेम्पल ऑफ द 4 ऑर्डर के हेडक्वार्टर्स में है। उसने रास्ते में अपने सेंसेस का यूज़ करके ये अब दिमाग में रखा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। तभी लॉर्ड कावर्ड और अमेरिकन एम्बेसडर स्टैंडिस वहाँ आ जाते हैं। वो तीनों शर्लॉक को बताते हैं कि टेम्पल ऑफ द 4 ऑर्डर एक सीक्रेट सोसाइटी है जो जादू टोना करती है, पर लोगों के भले के लिए। ब्लैकवुड भी इसी सोसाइटी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन उन लोगों को उसे कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही थी, तो वो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए शर्लॉक की मदद चाहते हैं।
वो शर्लॉक से कहते हैं कि जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स होगी हम पूरी करेंगे। फिर होम्स बोलता है कि वो उनकी हेल्प करेगा, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे उनके रिसोर्सेज में इंटरेस्ट है, बल्कि इसलिए कि उसे इस केस में इंटरेस्ट है। वो ये बताता है कि सर थॉमस ब्लैकवुड के फादर हैं उनके हुलियो को देख के। ये सुन के वो सब चौंक जाते हैं। फिर सर थॉमस बोलते हैं कि बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है, और सर थॉमस उसे बताते हैं कि ब्लैकवुड एक श्राप है, ये जहाँ भी गया है वहाँ मौत ही हुई है, कि जो भी ब्लैकवुड के करीबी थे वो उन सबको मार चुका है। फिर शर्लॉक सर थॉमस को कहता है कि आप उसके अगले टारगेट हो सकते हैं, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर शर्लॉक आयरीन से उसके अपार्टमेंट में मिलता है। वो उसे बताता है कि ल्यूक मर चुका है। वो आयरीन से कहता है कि तुम शहर छोड़ के चली जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ सेफ नहीं है। होम्स आयरीन को उस कैरेज वाले आदमी के बारे में बताता है जो शायद एक प्रोफेसर है, क्योंकि उसने उसके कपड़े देखे थे, उन पर चौक गिरा हुआ था। ये सुनकर आयरीन बिल्कुल चौंक जाती है कि शर्लॉक ही वो भिखारी था। आयरीन 2 गिलास में वाइन डालती है, लेकिन शर्लॉक के गिलास में ड्रग्स होते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, और आयरीन उसे बेड पर सुला देती है। उसी देर रात ब्लैकवुड सर थॉमस को उनके बाथटब में मार देता है और उनकी अंगूठी भी चुरा लेता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि शर्लॉक को सर थॉमस के डेथ सीन पर लाया जाता है। फिर शर्लॉक वहाँ के एक कांस्टेबल से पूछता है कि तुमने बाथटब का पानी क्यों निकाल दिया। फिर वो बोलता है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने ऐसा किया। फिर शर्लॉक हंसता है और कहता है कि हम यहाँ किलर को पकड़ने आए हैं, डेड बॉडी को खुश करने के लिए नहीं। फिर शर्लॉक उन कांस्टेबल से एक बाथ पाउडर ढूंढने को कहता है। फिर वो सारे बाथ पाउडर ढूंढने चले जाते हैं। उसके बाद शर्लॉक बाथरूम की दीवारें चेक करने लगता है और उसे उसमें एक छुपा हुआ कमरा मिलता है जिसमें जादू टोने का सामान रखा हुआ था। शर्लॉक वहाँ से 2 हड्डियाँ और एक किताब अपने कोट में रख लेता है। फिर हम देखते हैं कि अमेरिकन एम्बेसडर स्टैंडिस रात के समय एक बिल्डिंग में जाता है। वहाँ कावर्ड उसे बताता है कि सर थॉमस की डेथ हो चुकी है और उन्होंने द ऑर्डर का न्यू लीडर ब्लैकवुड को चुना है। स्टैंडिस ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन स्टैंडिस नहीं चाहता कि ब्लैकवुड लीडर बने। फिर वो ब्लैकवुड को गोली मारने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी गन फायर करता है स्टैंडिस खुद ही पूरा जल जाता है और जलते जलते वो बिल्डिंग से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फिर बाकी सारे मेंबर अपने नए लीडर की खुशी में एक ड्रिंक पीते हैं। अगले दिन शर्लॉक एक गुंडे की बॉडी वॉटसन के रूम पे लेके आता है। ये उनमें से ही एक होता है जो ल्यूक के घर को जलाने आया था। वो दोनों मिलकर पता लगाने का ट्राई करते हैं कि ये मरने से पहले कहाँ था। फिर उन्हें पता लगता है कि ये मरने से पहले एक मीट फैक्ट्री में था जो थेम्स नदी के पास है। फिर वो दोनों एक टैनर नाम के बंदे की बोट में उस फैक्ट्री तक जाते हैं। वो उस फैक्ट्री में देखते हैं कि यहाँ भी एक ऐसी ही लैब है जैसी ल्यूक के घर पे थी। फिर वो वहाँ ब्लैकवुड की आवाज़ सुनते हैं। वो कहता है कि उसने कहा था ये सब होगा। फिर वो उसकी आवाज़ पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन ब्लैकवुड बच जाता है। ब्लैकवुड जाने से पहले बोलता है कि वो तुम्हारा यहाँ पीछा करते करते आई है शर्लॉक। फिर हम देखते हैं कि आयरीन एक पिग लाइन से बंधी हुई है जिसमें से आग निकल रही है। शर्लॉक तुरंत एक ब्लैंकेट लेके जाता है और आयरीन को आग से बचाता है, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है। वो लाइन अब भी आगे बढ़ रही है और वहाँ एक ब्लेड लगा हुआ है जो पिग्स को 2 टुकड़ों में काट रहा है। फिर शर्लॉक और वॉटसन भी उस लाइन पर लटक जाते हैं जिससे वो टूट जाती है और आयरीन थोड़ी थोड़ी बचती है कटने से। फिर आयरीन शर्लॉक को गले लगाती है। फिर वॉटसन ब्लैकवुड का पीछा करने के लिए फैक्ट्री से बाहर निकलता है, तो वो ब्लैकवुड को एक बोट में जाते हुए देखता है और उसका पीछा करने में वॉटसन एक वायर को छू देता है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है और शर्लॉक को आगे बढ़ने से मना करता है, लेकिन अब वायर हट चुका है जिसकी वजह से पूरी फैक्ट्री में बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। शर्लॉक आयरीन को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो बॉम्ब ब्लास्ट कुछ देर तक चलते रहते हैं जिसकी वजह से शर्लॉक बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि एक कांस्टेबल शर्लॉक के पास आता है और वो उसे बताता है कि लॉर्ड कावर्ड ने आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है, तो आप यहाँ से भाग जाइए। और वो शर्लॉक को ये भी बताता है कि वॉटसन जिंदा है। फिर हम आयरीन को देखते हैं। वो ट्रेन से शहर छोड़ के जा रही है, लेकिन ट्रेन चलने में कुछ देरी होती है। जब वो ट्रेन में जाके बैठती है तो वो उसी इंसान को देखती है जो उसके साथ कैरेज में था। वो उसे बताता है कि ट्रेन जब चलेगी जब मैं कहूँगा। फिर वो आयरीन से कहता है कि मैंने तुम्हें शर्लॉक की फीलिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए कहा था, ना कि उन फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए। फिर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो वॉटसन के पास होता है। तभी मैरी वहाँ आ जाती है और डॉक्टर से पूछते हैं कि वॉटसन की कंडीशन कैसी है। ये डॉक्टर और कोई नहीं शर्लॉक ही था। शर्लॉक वॉटसन की हालत के लिए खुद को गिल्टी मान रहा था। फिर मैरी उसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा। फिर हम देखते हैं कि शर्लॉक अपने टैवर्न वाले रूम पे होता है। वहाँ वो उन चीज़ों से जादू करना स्टार्ट कर देता है जो उसने सर थॉमस के घर से कलेक्ट की थी। वो डिसाइड करता है कि इस सबको समझने का अब एक ही रास्ता है, वो है मैजिक। और फिर शर्लॉक ये करते करते बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉटसन और आयरीन वहाँ होते हैं और शर्लॉक उन्हें समझाता है कि वो मैप निकालता है और उन्हें समझाता है कि 4 ऑर्डर के टेम्पल को सेंटर मान के ये वही बिल्डिंग की बात हो रही होती है जिसमें यूएस एम्बेसडर को मारा गया था। ब्लैकवुड ने जितने भी पहले 5 लोगों को मारा है वो पेंटाकल के 5 पॉइंट्स पे ही मारा है, और अगले 3 लोगों को जिनको ब्लैकवुड ने अपने जिंदा होने के बाद मारा है वो क्रॉस के 3 पॉइंट्स पे मारा है, और हर पॉइंट क्रॉस में एक एनिमल रिप्रेजेंट करता है, और क्रॉस पे सिर्फ एक ही पॉइंट बचा है जो लायन रिप्रेजेंट करता है। फिर वो कहता है कि अगला अटैक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में होने वाला है जहाँ सारे गवर्नमेंट से लोग होंगे। इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि लेस्ट्राड शर्लॉक को पकड़ने आ गया होता है। इतने में शर्लॉक आयरीन और वॉटसन को एक खुफिया रास्ते से निकाल देता है, वो मैप देके। फिर लेस्ट्राड शर्लॉक को लॉर्ड कावर्ड के पास ले जाता है और लेस्ट्राड कावर्ड से माफ़ी मांगता है उसे डिस्टर्ब करने के लिए, और अपने कोट पे एक सिंबल दिखाता है जो 4 ऑर्डर्स का सिंबल है।
फिर लेस्ट्राड कावर्ड से कहता है कि शर्लॉक ऑर्डर के बारे में पूरे शहर में अफवाह फैला रहा है। फिर शर्लॉक कावर्ड का कोट और उसके गंदे जूते और कावर्ड में से आ रही एक अजीब सी स्मेल सूंघ के समझ जाता है कि जो लास्ट अटैक होने वाला है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नीचे जो सीवर्स हैं उनमें से होने वाला है। फिर उनके बीच कुछ बातें होती हैं। थोड़ी देर बाद कावर्ड शर्लॉक पर गोली चलाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो शर्लॉक को देख नहीं पा रहा होता आग के धुएं की वजह से जो शर्लॉक ने किया था। शर्लॉक कावर्ड को ये भी बताता है कि उसे शुरू से पता था कि कावर्ड ब्लैकवुड के साथ है उसके जूते की वजह से। जब 3 महीने पहले शर्लॉक ने ब्लैकवुड को पकड़ा था तो कावर्ड भी उन सपोर्टर्स में से ही एक था। फिर शर्लॉक उसकी खिड़की से नीचे पानी में कूद जाता है। नीचे वॉटसन और आयरीन टैनर के बोट में शर्लॉक का इंतजार ही कर रहे होते हैं। शर्लॉक बोट में आगे बताता है कि लेस्ट्राड ने जो भी किया वो उसके कहने पे किया। फिर वो तीनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नीचे जो सीवर्स हैं उनमें जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं एक बायो वेपन जिसको यूज़ करके ब्लैकवुड सबको ये यकीन दिलवाने वाला था कि सही में वो काला जादू कर सकता है। फिर वॉटसन, शर्लॉक और आयरीन उस मशीन को प्रोटेक्ट कर रहे लोगों से लड़ाई करते हैं और फिर ड्रेजर भी वहाँ आ जाता है जो शर्लॉक और वॉटसन दोनों पे भारी पड़ रहा होता है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कावर्ड ब्लैकवुड को इंट्रोड्यूस करता है। फिर ब्लैकवुड सबसे कहता है जो मेरे साथ हैं सिर्फ वही बचेंगे, बाकी सब मारे जाओगे। सीवर्स में आयरीन मशीन में से पॉइजन वाले सिलेंडर्स निकाल लेती है जिसकी वजह से वो मशीन बंद पड़ जाती है और हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लोग बच जाते हैं। लेकिन आयरीन सिलेंडर्स लेके सीवर में भागने लगती है। फिर शर्लॉक भी उसके पीछे भागता है। फिर ब्लैकवुड भी वहाँ आ गया होता है और वो भी शर्लॉक का पीछे करने लग जाता है। फिर आयरीन एक आधे बने ब्रिज पे पहुँच जाती है और वहाँ जाके उसे रुकना पड़ता है। फिर वो वहाँ पहुँच के शर्लॉक को बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊँगी। फिर शर्लॉक बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। इतने में ब्लैकवुड भी वहाँ आ जाता है और आयरीन को वहाँ से नीचे गिरा देता है। फिर वो एक फट्टे पे जाके गिरती है और वहाँ जाके बेहोश हो जाती है। फिर ब्लैकवुड और शर्लॉक के बीच लड़ाई होती है जिसमें शर्लॉक ब्लैकवुड को बताता है कि तुम्हारा सारा जादू और कुछ नहीं, बस एक सही से की हुई साइंस थी। शर्लॉक ब्लैकवुड को कहता है कि तुम मौत से वापस नहीं आए थे, बल्कि सच तो ये है कि तुम्हारी मौत कभी हुई नहीं थी। जिसने तुम्हें फांसी से लटकाया था उसने एक हुक का यूज़ करके तुम्हारा वेट तुम्हारी कमर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था जिससे कि तुम मरे नहीं थे। और अमेरिकन एम्बेसडर स्टैंडिस किसी जादू से नहीं मरा था, बल्कि उसके ऊपर बारिश की आड़ में एक ऐसी गैस गिरा दी गई थी जिसने एम्बेसडर के गोली चलाने की वजह से आग पकड़ ली और वो जल गए। और सर थॉमस की डेथ सबसे ज़्यादा मॉडर्न साइंस का यूज़ करती है, जिसमें ल्यूक ने एक ऐसा फार्मूला ढूंढ लिया था जो वाटर और कॉपर के मिलने पे इंसान को मार सकता है। और सर थॉमस का बाथटब कॉपर का ही था और पुलिस वालों ने भी पानी निकाल दिया था बाथटब में से, इसलिए उसके बारे में पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन शर्लॉक जब उस मीट फैक्ट्री में गया था उसने यही मिक्सचर वहाँ भी नोटिस किया था, इसलिए वो इसको डिकोड कर पाया। और हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो गैस छोड़े जाने वाली थी जिससे सब लोग मर जाते और सिर्फ ब्लैकवुड के लोग बचते, ये इसलिए होता क्योंकि जिस रात ब्लैकवुड को 4 ऑर्डर का लीडर बनाया गया था उसी रात पवित्र पानी पिलाने के बहाने ब्लैकवुड ने अपने सपोर्टर्स को एंटीडोट दे दिया था, जिससे उन लोगों को यकीन हो जाता कि ब्लैकवुड के पास सच में जादुई शक्तियाँ हैं। फिर ब्लैकवुड अचानक से शर्लॉक को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक लोहे की चेन उसके गले में फंस जाती है और वो ब्रिज से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है और उसकी बॉडी ब्रिज से ऐसे लटकती है जैसे उसे फांसी दी गई हो। फिर शर्लॉक आयरीन के पास जाता है और उसके उठने का वेट करता है। फिर वो उसे बताती है कि जो इंसान उसके साथ उस दिन कैरेज में था उसका नाम प्रोफेसर मोरियार्टी है और वो शर्लॉक जितना ही स्मार्ट है लेकिन बहुत खतरनाक है। और शर्लॉक को वार्न करती है कि मोरियार्टी एक खतरनाक दुश्मन है, लेकिन शर्लॉक बात को हंसी में उड़ा देता है। फिर वो उसके हाथों में हथकड़ी बांध देता है और उसके सर पे किस करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वॉटसन और मैरी शर्लॉक से मिलने आते हैं। वहाँ शर्लॉक फांसी पे लटका हुआ है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि जब ब्लैकवुड को फांसी पे लटकाया गया था तो वो जिंदा कैसे बच गया था। फिर शर्लॉक बेल्ट्स दिखाता है जिससे शर्लॉक का वेट उसकी वेस्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, ना कि गले पे पड़ा था। फिर शर्लॉक उन्हें बताता है कि ब्लैकवुड ने एक टॉक्सिन का यूज करके अपनी पल्सेस को भी रोक लिया था, इसलिए जब वॉटसन उसकी पल्सेस को चेक कर रहा था तो वो बता नहीं पाया था और उसने उसे मृत घोषित कर दिया था। फिर एक पुलिस ऑफिसर शर्लॉक को आगे बताता है कि आपको इंस्पेक्टर लेस्ट्राड ने अभी बुलाया है। वो शर्लॉक को बताता है कि हमारा एक ऑफिसर जिस रात आपने ब्लैकवुड को पकड़ा था उस रात गायब हो गया था और उसकी आज लाश मिली है। फिर शर्लॉक सोच लेता है कि ये काम मोरियार्टी का ही है और ये भी कि जब शर्लॉक खुद आयरीन के पीछे सीवर्स में गया था उसके बाद मोरियार्टी वहाँ आया था उस मशीन का एक पीस लेने के लिए। फिर शर्लॉक उस ऑफिसर से बोलता है कि केस रीओपन।